एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमें यूरिन को दिखाया जाता है जो एक लीटर पढ़ रही होती है। फिर वहाँ पे हम सबको दिखाया जाता है वो खाना खाने जा रहे होते हैं, तो मिस्टर ली को वो मना कर देती है। तो वो वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि ये लोटस का बना हुआ है, इसके अंदर राइस जो है बहुत ही अच्छा है केटा। और वो बता रही होती है कि यहाँ पे जो बुंगयोम है, यहाँ पे गंगमुंजिन में तो लोटस बहुत फेमस है। और वो सब खाना खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं बहुत ही अच्छा है। तभी ये जो येरिन होती है वो उसको देखती है और कहती है ये बंदा कौन है। तभी मिस्टर ओ कहते हैं कि अरे मैंने तुम्हें इससे मिलाया ही नहीं। तभी वो मिस्टर ली कहते हैं कि अरे रुक जाओ, खाना खा लो, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दूंगा। और वो कहते हैं कि तुमने इतना लेट क्यों लगा दिया मेरे बारे में पूछते वक्त। और फिर येरिन जो होती है वो अपनी सारी पिक्चर दिखा रही होती है और कहती है कि मैंने केटा से मिला। और वो कह रहे होते हैं ये बहुत छोटा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये यहाँ पे कौन है। तभी हमें जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है जो सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन के घूम रही होती है, पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। अब वो सब वापस जा रहे होते हैं और वो सांगजिन भी कह रहा होता है कि वो लड़की कितनी बड़ी हो गई जिसे मैंने बचपन में देखा था। फिर जब वो वापस जा रहे होते हैं तभी वो जो मिस्टर ली होते हैं वो उतर जाते हैं और वो उसके पास चले जाते हैं और उससे बता रहे होते हैं कि जब भी तुम ब्लॉगिंग करो तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर तुम ऐसी ब्लॉगिंग कर रही हो तो प्राकृतिक आवाज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये माइक में मैंने लगा दिया, इससे तुम्हारी आवाज़ और अच्छी आएगी। वो ऐसे उससे कह रहा होता है। फिर हमें गाड़ी में दिखाया जाता है मिस्टर ली मिस्टर रोज से कहते हैं कि मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करना है। वो कहता है कि गाड़ी से ठीक से चलाओ। फिर वो कहता है अरे तुमने क्या कहा, मेरे साथ पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप का मतलब जानते भी हो? मिस्टर ली कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। और फिर हमें एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर वो अपनी एक्स वाइफ के साथ बैठे होते हैं और वो उसे पैसा दे रही होती है। वो कहता मैं पैसा नहीं लूँगा। फिर वो आ जाता है और मिस यो को चिल्ला रहा होता है कि तुमने उससे पैसा क्यों लिया। फिर मिस यो कहती है कि तुम्हारे ऊपर भरोसा ही करेगा कौन, कौन बैंक तुम्हें पैसा देगा, तुम्हारे पास है ही क्या। और वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है और वो वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं अब जा रही हूँ हाफ छुट्टी लेके। और फिर हमें मिस यो को उसी वाइफ के साथ दिखाया जाता है और वो कह रही होती है कि उसने मेरे साथ बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई किया। येरुन उस दादी से पूछती है क्या तुमने इसे कभी देखा है? वो दादी कहती है हाँ मैंने इसे देखा है, और उसे उसका पता बता देती है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। फिर वही औरत हमें दिखाया जाता है पर उसका चेहरा नहीं दिखता। फिर हमें येरिन को दिखाया जाता है जो उसी अपार्टमेंट के पास पहुंच गई होती। वो वहाँ पहुंचती है, वो कहती है कि पर ये बंद क्यों है। फिर एक बगल में एक खुला होता है तो वहाँ पे जाती है और वो घंटी बजाती है तो वहाँ पे एक लड़की आती है और वो पूछने लगती है आप कौन है। और वो बताती है कि हाँ मैं ही हूँ। फिर वहाँ पे फिर उसकी मॉम आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर ली और मिस्टर ओ आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि मैंने एक मूवी देखी थी तभी मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैंने फिल्मिंग करने लगा। और फिर वो कहता है कि हम एक ट्रैवल एजेंसी चालू करने वाले हैं जिसमें सब जगह की जैसे फ़ोटो वीडियो ये सब बनाया जाएगा, यही वो बता रहे होते हैं। फिर हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो उससे पूछ रही हो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी उसकी बेटी बताती है कि ये टीवी एंकर है और सिंगर भी है। और वो कहती है क्या तुम मेरे यहाँ पे इंटरव्यू लेने आई हो। वो कहती है मैंने तो वो काम छोड़ दिया है पर मैं ऐसी ही आई थी, मुझे वो रेस्टोरेंट वाली दादी ने बताया था। और वो वहाँ पे उसके कपड़े को शूटिंग करने लगती है और वो चालाकी से उसकी भी शूटिंग कर लेती है उस औरत की। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि मैं कल फिर आऊँगी। और जब वहाँ से जाती है तो वो उससे पूछ रहे होते क्या तुम्हारी कोई बहन भी है और क्या तुम्हारी कोई पति है। वो कहती है हाँ मेरा पति है जो जेजू में जॉब करता है। और वो कहती है कि मेरी कोई नहीं है, मेरी ना बहन है ना कोई है, मैं अकेली रहती हूँ। फिर वो ऐसे ही वही वीडियो देख रही और कहती है केटा की तो ना बहन है ना कुछ है। फिर हमें उन तीनों लोग को दिखाया जाता है जो वही बातें कर रहे होते हैं कि हमें यूसुफ जाके पूछ लेना चाहिए कि पर उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो कहता है कि जल्द ही वो आने वाली है। फिर हमें उसको रात को सीन को दिखाया जाता है। हम अपने ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे वो लड़की आती है और कहती है कि मैं रात में इसलिए घूम रही हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ ताकि मैं जाके सियोल में एक बहुत बड़ी आइडल बन जाऊँ। फिर हमें रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है वो औरत आके कहती है कि तुम्हारा सबको शुक्रिया, तुम सबको शुक्रिया, तुम सब एक नया बिजनेस चालू कर रहे हो। तभी वो लड़की बताती है कि मेरी मॉम बहुत हेट करती थी अपनी दादी को, जब से मेरी दादी मरी हैं तभी जाके वो कपड़े वाला बिजनेस चालू करती हैं। और ऐसे वो बता रही होती है उनके लाइफ में क्या क्या हुआ है। और येरिन ये सब सोच सोच के बहुत परेशान हो रही होती है। तभी वो मिस्टर ली उनके पास मैसेज करता है कि
कहीं वो डॉपलगैंगर तो नहीं है, और वो उनके बारे में बता रहा होता है कि ये सब लगता है डॉपलगैंगर हो सकते हैं। फिर हमें मिस्टर ओ को दिखाया जाता है जो अपने मोजे को सुखा रहे होते हैं। तभी वो उनके पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने आज उसी औरत से मिला, उसका पति जेजू में जॉब करता है पर उसकी कोई बहन नहीं है, और वो ऐसे बता रही होती है। फिर वो कहता है कि तुम वापस कब आ रही हो अपने फिल्म से, तुमने तो बहुत ढेर सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। और फिर वो कहती है कि ठीक है मैं रख रही हूँ, और फिर वो खुशी खुशी कहता है कि जल्दी मैं अमीर होने वाला हूँ। फिर वो वापस उसी औरत के पास गई होती है। तभी वो औरत दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि तुम यहाँ पे वापस क्यों आई हो, तुम्हें किसने कहा है ये फिल्मिंग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए। और वो उसके ऊपर फेंक देती है और कहती है कि चली जाओ यहाँ से, और जाओ तुम अपनी लग्जीरियस लाइफ जियो, मेरी मॉम जैसे जी रही थी। और ऐसे वो कहती है, और वो कह रही होती है कि प्लीज़ वापस आ जाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। फिर हमें जंगल में दिखाया जाता है, वो बैठी होती है और कह रही होती है सुंदर कितना है। फिर वो अपना कैमरा चालू करती है और सब जगह रिकॉर्डिंग करने लगती है, और फिर कहती है बेटा ये वही पेड़ है जिससे हमारे ब्रेसलेट बने हैं और इसी फल के बने हुए हैं, और वो उसे दिखा रही होती है। फिर हमें वही ऑफिस में दिखाया जाता है। मिस्टर ओ राम से कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, वो कहता है मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। तभी वो आते हैं, मिस्टर ओ मिस्टर ली के पास आते हैं, और वो कह रहे होते हैं ये तो इंग्लिश में लिखा है, मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं तो ग्लोबली जाने वाला हूँ, ऐसे वो कह रहे होते हैं। तभी वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाली होती है वो कहती है सब तो डेप्ट में है, सब उधारी का है, ऐसे वो कह रही होती है। तभी वहाँ पे वही राम आता है और कहता है कि ये तो इंग्लिश में लिखा है, बहुत ही अच्छा है, पर वो पढ़ भी नहीं पाता, वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर वही औरत को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वो कहती है तो तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट है वो किसने दिया, और वो उससे पूछ रही होती है किसने दिया, और जोर भी बहुत दे रही होती है। फिर वहाँ पे हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो वहीं फिर लैपटॉप पे बैठे हो। तभी राम आके कहता है ये तो इंग्लिश में लिखा है, तुम इसको येरुन के पास भेज दो, वो इंग्लिश बहुत अच्छा जानती है। फिर हमें उसको एक बस में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे केटा का उसके पास मैसेज आता है, और वो सोच रही होती है कि बात साफ़ हो गई है, वो क्यों रो रही थी, और वो बता रही होती है कि मेरी जो मॉम होती है बहुत रोती थी, वो अकेले रह रह के बहुत रोती थी, पता नहीं क्यों, और ये जो ब्रेसलेट है हम दोनों की निशानी थी, ये मेरी मॉम के कपड़े हैं। और वो कहती है कि सीक्रेट रिवील हो गया, और वो बस से उतर जाती है और वो भागते हुए जा रही होती है, और वो कह रही होती है कि ये बात सच है, उसकी मॉम दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती थी। फिर वो दिखाती है कि ये अमेरिका से एक वीडियो आया है, और वो कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स से एडॉप्शन वाला जो सब था मैंने लिखवा लिया है, और वो कहती है मैंने बचपन में यही कपड़े पहने थे। और फिर वो औरत कहती है ये तो मेरी तरह दिख रही है। फिर वो कहती है लगता मेरी मॉम उसी के लिए बहुत रो रही होती है, और वो बहुत रोती है और कहती है कि मुझे मेरी मॉम ने अकेला छोड़ के यहाँ पे चली गई। फिर हमें उन सबको दिखाया जाता है एयरपोर्ट पे, वो उससे मिलने चली गई होती है। फिर लास्ट में आउटरो रिकॉर्ड कर रही होती है, वो कहती है कि उसने मैं इससे पहली बार पूछा था कि मुझे ही क्यों, वो कहती है मैं बहुत क्यूरियस हूँ और उसके बारे में जानना चाहती हूँ। और वो वहाँ पे जाती है और कहती है कि मैं बहुत खुश थी, मैंने पहली बार वहाँ पे बहुत दिल खोल के बहुत हंसा था, और मेरे लाइफ में वो बहुत ही अच्छा दिन था। और वो कहती है वो बहनें 45 साल बाद मिलती है। फिर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है, मिस्टर ओ ये उनके साथ बैठी होती है, और वो कह रही होती है कि अब मैं जा रही हूँ, मेरा बुलावा आ गया है। फिर हमें मिस येरिन को दिखाया जाता है जो बता रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं ये देखो मैंने समर ट्रेवल एजेंसी के लिए एक पैम्पलेट बनाया है, और वो कहती है कि ये सब अब ये नहीं करने वाली, वो कहती है मैं करूँगी। और मिस यू कहती है कि ये क्या तुम ये करने वाली हो, तुम्हें पर तो कोई अब क्लाइंट भी नहीं मिलेगा। तभी मिस्टर वो कहते हैं क्लाइंट की क्या बात है, क्लाइंट आ गया है। और फिर हमें डॉग को दिखाया जाता है, अब क्या वो डॉग के साथ अब घूमने जाने वाली है, देखेंगे अगले पार्ट में। जो थोड़ा लेट इसलिए हो गया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।